मुझे आज 8:30 बजे की फ्लाइट से मस्कट जाना था। मैं यहाँ सुबह के 5 बजे ही आ गई थी और फिर मुझे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हमारी फ्लाइट कल 10:30 बजे की थी। हम 7:30 बजे तक यहाँ आ गए। 6 घंटे तक इंतजार किया। हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम में से जब भी कोई फ्लाइट से सफ़र करना चाहता है तो सबसे पहले तो हम लोग एडवांस में टिकट बुक करते हैं। एडवांस में टिकट बुक करने के बाद भी एक बड़ा अमाउंट हम लोग टिकट बुक करने के लिए पे करते हैं। उसके बाद में अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ़्लाइट कैंसिल भी अगर 2 से 3 दिन पहले हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल आपकी उस दिन होती है जबकि आपका टिकट हो। आप उस दिन एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट पहुंचकर आप अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हो और उस टाइम पर अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है तो सोचिए कि आपको उस टाइम कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट देने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एयरलाइन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को एक न्यूज़ एजेंसी का वीडियो दिखाने वाला हूं। आप लोग पूरा वीडियो देखें और जानें कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब पटियाल भारत के हवाई यात्रियों की समस्या का परीक्षण करेगा। आप समझ ही गए होंगे कि पटियाल टाटा स्मू की हवाई कंपनी में चल रही गड़बड़ियों की बात कर रहा है। आप हवाई यात्रा के लिए मोटी रकम चुकाते हैं, एडवांस में टिकट बुक कर हवाई अड्डे की तरफ दौड़ते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। ऐसा लगता है जैसे आपकी अर्जेंसी से एयरलाइंस को कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 सीनियर क्रू मेंबर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। छुट्टी की वजह बीमारी बताया गया है, जो सोशल मीडिया पर मास सिक लीव के नाम से वायरल है। इसके चलते एयरलाइंस को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स हैं। ज्यादातर उड़ान कोची, कालीकट और बेंगलुरु की है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के सैकड़ों कर्मचारियों ने एक ही साथ छुट्टी क्यों ली और ये छुट्टी उन्हें मिल कैसे गई। ये आपको आगे मैं समझा दूंगा सारी बात। पहले आप उन पैसेंजर्स की बात सुन लीजिए जिनकी परेशानी एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की वजह से बड़ी है। मुझे आज 8:30 बजे की फ्लाइट से मस्कट जाना था। मैं यहाँ सुबह के 5 बजे ही आ गई थी और फिर मुझे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हमारी फ्लाइट कल 10:30 बजे की थी। हम 7:30 बजे तक यहाँ आ गए। 6 घंटे तक इंतजार किया। हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 2 छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं और रिफंड के लिए 14 दिन का समय मांग रहे हैं। ऐसा हो सकता है एयरलाइंस के कर्मचारी बीमार हो, लेकिन एक साथ करीब 200 कर्मचारियों का अचानक बीमार हो जाना सवाल तो खड़े करता है ना। बीमार कर्मचारी हैं या सिस्टम। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 70 से ज्यादा विमान हैं। इनका किराया भी बाकियों की तुलना में कम है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी विस्तारा एयरलाइंस के टेक्नीशियन और बाकी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मास लीव पर चले गए थे। इस दौरान विस्तारा को अपनी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी। इससे एयरलाइंस और यात्री दोनों को ही नुकसान हुआ। एयरलाइन पब्लिक सेक्टर के लिए यूटिलिटी सर्विसेज देता है। हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो कोई इलाज के लिए, किसी को किसी दूसरे काम से जाना होता है जो बहुत जरूरी होता है। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि एक साथ छुट्टी हवाई कर्मचारियों के ब्लैकमेलिंग का औजार है। आप अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन आपके हक की लड़ाई में पब्लिक को परेशानी क्यों हो, उसका ध्यान कौन रखेगा। सवाल अभी भी जस का तस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों का एक साथ छुट्टी पर जाना क्या सही है या गलत। कर्मचारियों की मास सिक लीव से परेशान एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी ने भी सभी कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी है,
एमडी आलोक ने कहा है, कर्मचारियों के बीमार होने की सूचना के बाद हमारे ऑपरेशन गंभीर रूप से बाधित हो गए हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की चिंता है तो कंपनी बात करने के लिए तैयार है। एमडी ने कहा है, मैं उन सभी का आभारी हूं जो संकट की इस घड़ी में एयरलाइंस के साथ खड़े हैं। हमारे देश का एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा 60.2% हिस्सेदारी इंडिगो की है, वहीं एयर इंडिया की 12.2% हिस्सेदारी है, विस्तारा की 9.9% और एयर एशिया की 6.1% हिस्सेदारी है। स्पाइसजेट और अकासा एयर की यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कर्मचारी ही साथ नहीं देंगे तो यात्रियों का होगा क्या? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलने वाला हूं कि अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करने वाले हैं तो अभी फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस को अवॉइड करें। जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुक ना करें। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुक किया हुआ है तो आप हर टाइम जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस के साथ में आप कांटेक्ट करते रहें और एयरपोर्ट जाने से भी पहले आप एयरलाइंस को कांटेक्ट करें कि क्या आपकी फ्लाइट अवेलेबल है या कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।